अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मौजूदा विधायक रोहिता रेवड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी, काफी आज गर्मा गर्मी हो रही है, क्या मानते हैं विधायक ने जो आपको अनुभवहीन बताया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि मुझे ऐसा अनुभव नहीं चाहिए कि मैं लोगों की सुनने में जाके अपना पुलिस में एफआईआर दर्ज करूं। मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं चाहिए कि पैटी ग्रांट के अंदर मैं गरीबों के कन्यादान के पैसे खा जाऊं। मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं चाहिए कि 3 साल से एडवर्टाइजमेंट इकट्ठे करना और अपना अफसरों से मिलकर मिली भगत करके एक ही आदमी को फायदा पहुंचाऊं। मुझे ऐसा अनुभव नहीं चाहिए कि एक ही समुदाय के लोगों को लड़ा के और मास का मोटा काम एक ही आदमी करूँ, बाकी सब गरीबों की दुकानें बंद करा दूँ। मुझे ऐसा अनुभव नहीं चाहिए। मैं इससे अनुभव ही नहीं अच्छा हूँ। तो कई दिनों से आपका और विधायक साहब का दोनों का पछड़ा चल रहा है किसी बात को लेकर। आरोप ये लगा रहे हैं कि जो पार्षद जहाँ हैं आपका विकास कार्य करवाते हैं, वहां पर जाकर अपनी नेम प्लेट लगाते हैं। ऐसा है, ये तो शहर की जनता जानती है कि एमएलए की गरिमा बहुत बड़ी है। एमएलए का काम इतना बड़ा है, उसके साथ जब भी वो चलती है उसके साथ पानीपत के 2 लाख लोग साथ चलते हैं, 2 लाख वोटर साथ चलते हैं उसके साथ। चाहे किसी ने वोट दिया है नहीं दिया, वो सब विधायिका की, इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। लेकिन विधायिका अपनी गरिमा का जो इंसान ना वो सही इस्तेमाल नहीं करे, भूल चुकी है। क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो सारे मंदबुद्धि हैं, कोई उनमें समझदार आदमी नहीं है। समझदार आदमी होता उसको ये पता है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड है, ठीक है, ये हमारी सरकार का फंड है, ये बीजेपी सरकार का फंड है, ये हमारे सीएम साहब का फंड है। इनका फंड डी प्लान का होता है, जो 5 करोड़ रुपए इसको साल का हरियाणा गवर्नमेंट देती है। उसका ये पत्थर लगाए, नारियल लगाए, कुछ भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब पार्षद हम सवेरे उठ के, हमारा एक ही काम होता है कि हम यहाँ से निकलें और नगर निगम जाएं, फलानी सड़क है, फलानी पार्क है, फलाना नाला है या सीवर है, हम फाइलें उठा के घूमते रहते हैं। और जब हम इसका वर्क ऑर्डर करवाते हैं, मैडम कहती है कि ये वर्क ऑर्डर से पहले ही, हम पहले नहीं, हम बाद में, वर्क ऑर्डर होने के बाद में। अब ये बताओ कि जब हम मेहनत करके 2-2 महीने बाद हम इसके अपना वर्क ऑर्डर लेके आते हैं, फिर हम ठेकेदारों को फ़ोन करते हैं, फिर हम वहाँ मुहूर्त करते हैं, उसके बाद विधायिका चली जाती है वहाँ पर मुहूर्त करने। मतलब ये कहाँ का वो है? मतलब अगर मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, पार्षद एक छोटा सा है और उसके वो एक 14 या 15 हज़ार वोटों से बनता है। ये 2 लाख वोटों से बनी है। इसकी गरिमा बहुत बड़ी है और हमारे से बहुत बड़ी है। बल्कि हम तो कहते हैं हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, बट हम ईमानदार हैं। इसको छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इनका काम है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको चाहिए कि अपने कानून वहां पास करे जहां पर इसको जाना चाहिए, वहां से लड़के लेके आए ना। हम जब 4400 करोड़ रुपया पर साल का टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट को देते हैं, अपनी सरकार को देते हैं, उसका 10% पे ये ले आए ना। आज डेंगू की वजह से यहाँ पर सैकड़ों आदमी मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, क्या दूसरे हमारे को खानपुर भेजना पड़ता है, या हमारे को चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, या दिल्ली भेजना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था करो ना, तो 300 करोड़ का ऐसा कोई PGI ऐसा पानीपत में ले आओ ना, जिसके आसपास के जितने भी शहर हैं उनको भी सुविधा हो। कोई ऐसा, ये टोल है, टोल पे शहरी लोग लड़ रहे हैं और ये मैडम फिर भी चुप बैठी है कि इसका फर्ज नहीं बनता कि इस टोल को, जब हम इसको यूज नहीं करते तो इसको क्यों नहीं खुलवाते। रही बात फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर के दोनों से कट खुल जाए, विधायक का कट खुलवा दे, ताकि लोगों को नीचे जाम की स्थिति से तो हमारे को ना जूझना पड़े। पानीपत के अंदर मैं तो आज भी यही कहता हूँ, मतलब कि जो बदलाव लोगों ने सोचा था वो बदलाव पानीपत के अंदर, शहर के अंदर नहीं हुआ। सड़कें बनानियां, नालियां बनानियां, ये पार्षद का काम है, MLA काम नहीं है। अगर यही काम करने थे इसने, फिर MLA नहीं, इसको पार्षद रहना चाहिए। तो टोल का मुद्दा इस सरकार में उठ रहा है, लेकिन वो कांग्रेस सरकार में लगा था, कांग्रेस सरकार में उस समय लगा था, तो लगाया ही क्यों गया? आपके जो पुराने जो विधायक रहे हैं बलवीर पाल साहब, उन्होंने कभी आवाज ही नहीं उठाई टोल के मुद्दे पर। ऐसे है, ये हमारे जब हम मेयर बने, ये उससे पहले बन चुका था, लग चुका था। उस मामले में हम क्या करें? या जो तो काम हमारे होते हुए होना, तो हम उसके ऊपर बात करें, ये बात ठीक है। आप ये देखो कि इन 3 सालों के अंदर हमारी विधायिका ने शहर के अंदर कोई एक ऐसा अजीब तोहफा दिया हो, एक ही बता दो भाई, ये हमने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके। आज पानीपत के अंदर रेन्यूअल प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है, जिसकी DPR हमने भेजी 2014 के अंदर। जब मैं मेयर था, मुझे याद है कि विधायक जी से मिलके हमने सरकार से DPR अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी
और विधायक ने पूरी मदद करी इसके अंदर 463 करोड़ की भेजी। उसके बाद जैसे ही सरकार चेंज हुई उसको अपना ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद आज 3 साल हो गए हैं इस विधायिका का एक बार भी अपना वो नहीं हुआ। ये वहां पर तो इसने मुद्दा उठाया कि ये रेटिनल प्रोजेक्ट आना चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चे बीमार पैदा होंगे जो ये पानी चल रहा है, कि चारों तरफ केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, पानी बहुत ज़्यादा ही यहाँ का दूषित हो चुका है। हवा की वजह से पानीपत का माहौल वैसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। लेकिन कोई ऐसा, आप ये देखो कि 47 दिन सत्र चला हमारा, 47 दिन के अंदर सिर्फ खाली 6 दिन हमारी विधायिका वहाँ पर गई। जब ये स्कूल में जाएगी नहीं तो पास कहाँ से होगी? जब 6 दिन जाके 9 मुद्दे इसने उठाए हैं और उन 9 मुद्दों पे भी आज तक एक पे भी सहमति नहीं बन पाई, तो फिर हम इसको मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये वहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। तो ये समझ नहीं आ रहा, जनता ये जानना चाह रही है कि तकरार आप अपनी छोटी बहन भी मानते हो, बीजेपी में हो, बीजेपी भी रहे, क्या आप विपक्ष का काम कर रहे हो, तकरार कहाँ है आप दोनों की? ऐसा है, मैं खुद को कई बार महसूस वो करता हूँ कि मेरे को सत्ता में भी रह के विपक्ष का काम मेरे को करना पड़ रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी तकरार उससे नहीं है, हमारा कोई आपस में मनभेद नहीं है। मैं तो आज भी छोटी बहन कहता हूँ, लेकिन हमारे मतभेद जरूर है। क्योंकि देखो, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। उनकी सोच क्या है वो मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं अपनी सोच का ही मालिक हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं 2 साल जब मेयर रहा, 2 साल अब तक मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगा। मैंने ईमानदारी से रहा, मैंने किसी समुदाय को आपस में लड़ाया नहीं, मैंने बाकी सारे व्यापारी बिठा के एक व्यापारी को पैसा कमाने नहीं दिया। मैं जब रहा तब से लेके आज तक मेरे को जिस परमात्मा ने मुझे जैसे साफ सुथरा रखा है, मेरा अनुभव ही मेरा यही अनुभव है। अब वो मेरे को अनुभवहीन समझे या कुछ भी समझे, ये मेरा काम नहीं है। पेटी ग्रांट के गरीब कन्या के पैसे खाना, ये अनुभव मेरे को नहीं चाहिए। ये अनुभव उसी के पास रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि एक सरकार का है, आप ये देखो जिस शादी पे ये गई नहीं उसका भी पैसा अगर ये खा जाए, एक एमएलए 3 लाख रुपए ग्रांट मिलती है, गरीबों की ग्रांट मिलती है, अगर तुम उस पर भी कब्जा कर जाओगे तो इससे ज़्यादा तो लानत हो नहीं सकती। मैं रही बात पार्टी की, मैं पार्टी में हूँ, मैं आज भी बीजेपी का हूँ। लेकिन सरकार की उसके अंदर या हमारे सीएम साहब के अंदर कोई भी संदेह नहीं है कि वो विकास के लिए पैसे ना देते हों या वो ये ना कहते हो कि ईमानदारी से काम करो। अगर आगे विधायक ही ना करें तो इसमें हमारे सीएम साहब भी क्या करेंगे? तो पार्टी में आप रह रहे हो, कभी जो सीएम साहब कई बार यहाँ पे आए हैं या आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे कभी आपने बातचीत नहीं की इस मसले में? बहुत बढ़िया। मैं जिला अध्यक्ष के पास भी गया, मैं हमारे जो चेयरमैन थे अपना संजय भाटे जी, मैं उनके पास भी गया। उनके आगे सारे दुखड़े रखे कि मेरे वार्ड के अंदर इन्होंने 2 साल 2014, 15 और 16 तक इन्होंने मेरे वार्ड के अंदर 1 रुपये नहीं लगने दिया। मेरे पास आज भी उसका रिकॉर्ड है। पूरे 2 साल मैं चुप रहा, मैं चलो क्या बोलूँ, किसके खिलाफ बोलूँ, क्योंकि मुझे लाने वाले भी यही थे। मैं इसलिए चुप रहा 2 साल। जब पानी सिर से ऊपर चला गया फिर मैंने बोलना भी शुरू किया। फिर मैं गया, मैं जिला अध्यक्ष जी के पास भी गया। तो जब उनके पास जाकर देखा ना तो मेरे को जो मैंने अपना तो दुखड़ा क्या रोना था, मेरे को उनका भी वो कह लेंगे जी मेरा जो सा ना अपना हमारा काम अलग है, ये विधायिका का काम है, आप विधायिका के पास जाओ। वो तो लेकिन फिर मेरे को वहीं पर अपना एक शेर आया, याद आ गया, ना तड़पने की इजाज़त है ना फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे से याद की है। तो मैंने जब उनके हालात देखे ना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बोलने की इजाज़त उनको भी हो। मतलब जिला अध्यक्ष भी विधायक के सामने नहीं बोल सकते? ना, वो भी नहीं बोलता। वो कहता है हमारी लाइन अलग है, उसकी लाइन अलग है, जो करेगी वो तो विधायिका करेगी। और ये विधायिका अफसरों के ऊपर अपना उनको बदलने का या उनको ट्रांसफर का वो दे के गलत काम जो उनसे पानीपत के अंदर ये विधायिका करवा रही है। क्या मानते हैं आप, सिर्फ आपके साथ ही विधायक महोदय ऐसे कर रहे हैं या मतलब किसी और पार्षद? सभी पार्षद परेशान है। अभी कल देख लो वार्ड नंबर 15 वाले ने मुहूर्त किया, उसके बाद जाके ये करके आई। अभी पीछे 17 वार्ड के अंदर मुहूर्त उसने किया, वहां पर जाके ये करके आई। इससे पहले भी वार्ड 15 के अंदर पार्षद तो सभी परेशान है इससे। तो एक भी पार्षद ये बता दे कि इससे खुश हो। मैं तो छोड़ो, ठीक है मैं तो बोल लेता हूँ, बाकी जो बीजेपी वाले जितने पार्षद हैं वो अंदर बैठ के रो रहे हैं, वो बोल नहीं सकते। क्या मानते, क्यों कर रही है ऐसा? ये तो भगवान जाने, जिस ऐसे आदमी की जितनी सोच होगी आदमी उतना ही तो काम करेगा। मैं तो कहता हूँ कि इसकी सोच बड़ी होनी, सोच छोटी है, पद बहुत बड़ा है इसके पास लेकिन सोच छोटी है। जिस दिन ये अपनी सोच बड़ी कर लेगी, अपने जो आसपास के इर्द गिर्द के जो इसमें चमचे हैं वो उनको अगर हटा देगी तो ये शहर में विकास करवा सकती है। नालियाँ और ये अपना सड़कें ये बनाना ये कोई विकास नहीं है। ये तो जब ये यहाँ कोई विधायक नहीं था, चौटाला सरकार में बनते हैं, सड़कें तब भी बनी, पार्कें तब भी बनी, बंसीलाल की सरकार थी तब भी बनी, तब को यहाँ का विधायक था उनका।
लेकिन ये कोई, मैं इन चीज को ना तो मैं अपना श्रेय लेता हूं कि मैंने इतने टाइम के अंदर इतने करोड़ों का काम कराया कि इसका मैं उसका भी श्रेय नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये तो हर सरकार करेगी, चाहे कोई एमएलए हो या ना हो। लेकिन एमएलए पानीपत याद उसी को रखेगा कि जो एमएलए कोई ऐसा काम करके जाएगी, आके उसके बच्चों तक याद रखेंगे कि ये एमएलए आई थी, ये पानीपत के अंदर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए थे, ये एमएलए आए थे, ये पानीपत के अंदर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए थी। और हमारे को लेना भी चाहिए, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो अपना ग्रांट देने में सबसे अव्वल 4400 करोड़ रुपये है। और अगर सोचे कोई कौवा सोचे कि मैं पहाड़ पे बैठ के बाज बन जाऊं, बाज अपनी उड़ान से पहचान होती है बाज की कि मैं बाज हूं, वो ऊंचाई पे बैठ के नहीं होता। ये एमएलए है, इसको अपनी उड़ान भरनी पड़ेगी, ऊंची भरनी पड़ेगी। ये नीचे हम छोटे लोगों से इसको नहीं चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, और ना ये किसी भी ऐसे उसके अपना इसको लड़ना चाहिए। ये ऊपर जाए, वहां लड़े, वहां जाके लेके आए कुछ ऐसा काम, वहां से पास करा के लाए। जब ये 47 दिन के अंदर 41 दिन जाएगी, उसके अलावा भी 1.5 साल पूरा ये वहां पर नहीं गई, मतलब 1.5 साल इसने कोई भी पानीपत के 2 लाख लोगों की आवाज वहां पर नहीं उठाई। जो इसकी लड़ाई जो यहां लड़ रही है, जो टाइम ये यहां वेस्ट कर रही है, यहां की बजाय ऊपर जाए ना, वहां पर जाके अपना लड़े, वहां से लेके आए, ताकि हम भी इसको याद रखें और हम भी पत्थर लगाए उसको, हम भी जाके खुश हों, वाकई यार ये हमारी रोहिता बहन ने अपना ये काम किया, बहुत बढ़िया काम किया शहर के लिए। भ्रष्टाचार की भी आप बात कर रहे थे, क्या लगता है कि जैसे आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, या मोटे मास की बात कर रहे हैं, तो दिमाग क्या रोहिता रेवड़ी का चला गया, उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी का दिमाग सारा इसके पीछे? इन 3 सालों के अंदर मैंने रोहिता का दिमाग नहीं देखा चलते हुए। इन 3 सालों के अंदर रोहिता का दिमाग नहीं चला। रोहिता तो वही करती है जो उसको कहा जाता है। लेकिन रही बात, ये तो आपके सामने है, मैं क्या कहूँ कि जिस इन 3 सालों के अंदर आप मेरे को ये बताओ, जब मैं मेयर था तब हमने इसका 1 करोड़ का के लगभग हमने इसका टेंडर छुड़वाया था एडवर्टाइजमेंट का। आज 3 साल हो गए, इसका ठेका क्यों नहीं हुआ? और ठेका होगा भी कैसे? वो तो कहते हैं जी उन्होंने लगाया था, भरने नहीं आया। अरे भरने की जरूरत क्या है? जब बगैर दिए हुए काम चल रहा है, सरकार को 1 करोड़ के बगैर दिए हुए हमारा काम चल रहा है, हम ठेका क्यों भरेंगे? और कमाल की बात है कि 3 साल हो गए हैं, और ये तो शहर के राजा हैं, रानी है शहर की। इसको सब पता है कि इसके राज्य में क्या क्या हो रहा है। पानीपत इसका राज्य है, इसको सब पता है कि पानीपत के अंदर कौन आदमी है जो सिर्फ खाली एक ही व्यापार कर रहा है, बाकी सबकी दुकानें बंद करा दी गई। क्या इसको नहीं पता? इसको सब पता है। क्या इसको नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या इसको नहीं पता ये पेटी ग्रांट का जो पैसा, जो 3 लाख गरीब कन्या के तो पैसे कहाँ गए? सब पता है, लेकिन करवाने वाला कोई और है। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती कि हम दिखाएं कुछ और, करने वाला बाद में कुछ और हो। नहीं, अगर ऐसे अगर ये करना जानती, मेरे को ये बताओ, मुझे क्या जरूरत है सीएम का कट रोड लेके वहां पर बैठने की? क्योंकि इस मेन रोड पे ये दिन के 10 बार निकलती थी। इसको नहीं पता कि रोड टूटी हुई है। लेकिन इसने 2 सालों के अंदर मेरे वार्ड में मेरी फाइलें गुम करवा दी। मेरे को उसके लेके धरना देना पड़ा। मेरे वार्ड की सड़क है, 6-6 महीने से मेरे सड़कों को रुकवा दी। डीसी साहब ने कहा कि ये देवपुर की रोड बननी चाहिए, टैलेंट हुआ दी। हार के मेरे को 60 लेके जाना पड़ा और सड़क बनी, आज बनमी की सड़क। मेरे वार्ड के अंदर टावर लाइट लग जाती है तो वो नहीं जलने देती, उसके लिए मुझे उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। मेरे वार्ड के अंदर जितने भी काम है, अफसरों को मना कर रखा है कि इसके वार्ड का काम नहीं करना, आपने इसके कहने पे काम नहीं करना। और जब तक मैं उन अफसरों की बैंड ना, मुझे मेरे वार्ड का काम नहीं होता। लेकिन मेरे वार्ड में काम कैसे कराना है, मैंने 2 साल तो चुप करके काटे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं। अब तो मुझे पता है काम कैसे करवाने, मैं डंके की चोट पे कराऊंगा। आखिरी सवाल, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी कुछ 1.5-2 साल ही रह गए हैं। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन सरकार इकट्ठे करवाए शायद, तो इसमें अगर जो बीजेपी के मुखिया जो है आपको जिम्मेवारी सौंपते हैं कि रोहिता रेवड़ी को टिकट दी जाती है, तो उनके पक्ष में प्रचार करोगे या विपक्ष में करोगे? नहीं, पार्टी जो कहेगी। मैं तो कहता हूँ आगे, मैं ये तो ऐसा काम करे कि सभी पार्षद, मुझे नहीं, सभी पार्षदों को अपने साथ लेके चले, सभी पार्षदों को विश्वास मिले। मतलब कोई ऐसा पार्षद है नहीं कि जो पार्टी से बाहर चला जाए। हमें क्या चाहिए? हमने तो मेरी सेवा करनी है, इसने भी सेवा करनी है। हम तो पानीपत के सेवा के लिए तो हम सारे काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हो सकता है मेरे को, अगर हमारे को पार्टी आदेश करे तो हम इसके लिए वोट मांगेंगे, हम मना करेंगे नहीं ऊपरी मन से। नहीं, बिल्कुल। आज देखो, आगे आने वाले टाइम में नहीं कहता, आज की जो स्थिति है ये सभी पार्षदों को लेके चले। इसके बीजेपी के पार्षद भी इससे नाराज हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं चाहे कांग्रेस ही है चाहे बीजेपी, सबको गले लगाना चाहिए और सबको लेके इसको विकास कराना चाहिए। भी ठीक है भाई, ये मेरे पार्षद का इलाका है, इसका मुहूर्त पार्षद ही करेगा। ठीक है, ये तो हमारे को पता है कि बीजेपी की सरकार में कर रही है, हमारी सरकार ही करा रही है। लेकिन श्रेय ना ले,
इतना इसको बहुत है कि इसकी महिमा बहुत है भी। ठीक है अभी इसका ठीक है अभी ये पार्षद भी है, ये पार्षद ने भी मेहनत करी है और हम भी मेहनत करें हैं, मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर मुझे पार्टी कहेगी भी इसके लिए वोट मांगना है, सबसे आगे झंडा उठाने वाला मैं ही हूँगा। 3 साल का लेखा जोखा तो एमएलए का तो दे दिया आपने 2 साल का लेखा जोखा जनता और जानना चाहती है पानीपत। नहीं, मैंने 2 साल का लेखा जोखा दिया है। मेरे पास कागज पड़े हैं, उसके अंदर हमने मेरे ख्याल 353 करोड़ रुपए के एक समथिंग है फिगर, मेरे वो कागज पड़े हैं और मैंने ये काम करवाया है। आप ये देखो कि हमारे टाइम के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल बना 32 करोड़ रुपए का, ये हमारे टाइम के अंदर बना जब मैं मेयर था। हालांकि उसके बाद ये देखो ये 53 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, पूरी वार्ड वाइज लिस्ट है मेरे पास, किस वार्ड में कितना कितना पैसा लगा। अगर इसके अंदर एक भी झूठ हो, हमने ये 26 करोड़ 38 लाख रुपए के 2 सालों के अंदर हमने टेंडर लगवाए। इसमें 369 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द हो गए, 22 करोड़ 69 लाख के टेंडर इसके अंदर हमने मंजूर कराए। डी प्लान का 30 करोड़ रुपया हमने अलग से लगवाया, ये 53 करोड़ रुपया। ये तब के विधायक के साथ मिलकर हमने, ईमानदार जो विधायक है, हमने उसके साथ मिलकर हमने ये काम कराया। इसके अलावा आप ये देखो ड्रेन नंबर 1 ये हमारे टाइम में शुरू हुई, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 129 करोड़ रुपए कुछ हरियाणा सरकार ने दिया, ये प्रोजेक्ट 150 करोड़ का हो गया। आज भी जो पानीपत के अंदर सीवर डल रहे हैं ये पिछली सरकार के हैं, पैसा पिछली सरकार का है, लेकिन आज भी ये उसी टाइम का है 129 करोड़ रुपया। उसके अलावा जाटर रोड का पुल 30 करोड़ रुपए का, ये हमारे टाइम में बना था और अब हमारी सरकार ने इसका मुहूर्त किया। उसके बावजूद 100 बेड का सिविल का हॉस्पिटल 32 करोड़ रुपए का, ये भी तभी उसी सरकार के अंदर, ये हमारे कार्यकाल के अंदर ये बना था। इसके अलावा जो रेन्यूअल प्रोजेक्ट की जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उसकी डीपीआर 463 करोड़ रुपए की, इसके कागज है इसके अंदर, मैंने आरटीआई से मांग रखे हैं। 463 करोड़ रुपए की हमने इसकी डीपीआर भेजी, जो अफसरों की नाकामी और नेताओं की नाकामी से वो जोन सा है ड्रॉप हो गया। उसके बावजूद इसको नई 2015 के अंदर हमारे मोदी जी ने स्कीम शुरू करी थी, AMRUT, ये नई स्कीम शुरू 2015 के अंदर, और उसके अंदर पानीपत के 20 शहर लिए गए बकायदा। आप बेसिक उनकी वेबसाइट पे जाकर देख लो, उसके अंदर है। और उसके अंदर 20वें शहर के अंदर 14वें नंबर पे पानीपत का नाम है कि अगर इन 3 सालों के अंदर अगर विधायक ने एक भी इसके ऊपर मेहनत की होती, सिर्फ खाली वहां पर बोलने से, और ये वहां पर इन्होंने हक मांगा नहीं है, वहां पर भी जाके इन्होंने हक मांगा नहीं है। वहां पर भी लिखा है प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि मैं एक प्रपोजल रख रही हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हो। एक हम यहाँ पर जब अपने मुद्दे पास करते हैं, हम लड़ते हैं, अफसरों के कपड़े फाड़ने के होते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने ये काम चाहिए, लेकिन ये वहां पर प्रपोजल देती है कि भाई ऐसा काम हो सकता है। अरे होगा क्यों नहीं, आप वहां पर अड़के खड़े हो, हमारी सरकार है, सीएम हमारा है, आप सीएम के हो, उसके बावजूद भी आप प्रपोजल रख रहे हो, और उसके बावजूद भी इन 9 एजेंडों के ऊपर आप एक भी एजेंडा ऐसा पानीपत के अंदर आपने काम नहीं किया, और 1.5 साल आप वहां से निर्धारित रहते हो, तो मतलब सरकार क्या आपने करेगी। वहां तो आप फेल हो ही हो, 67 दिन के अंदर सिर्फ खाली आप वहां पर जाते 6 दिन हो, तो कैसे काम होगा। पानीपत के अंदर क्या सुगात लाओगे। ये तो आज ये तो है, अगर मेरी बात सुनो, अगर ना भी हो एमएलए तो भी पैसा तो तब भी सरकार देगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ से 4400 करोड़ रुपए लेना है, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड देगी। नई बात क्या, नया क्या किया 3 साल के अंदर, एक भी बता, कोई एक काम तो बता दो कि इसने काम किया है, या इसने राजीव कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रियां करा दी हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आगे आने वाला टाइम का जो भी एमएलए बनेगा, हम जिसकी भी सपोर्ट करेंगे, बीजेपी का, ये जो काम पेंडिंग है, जो ये नहीं करा सकी, ये काम सारे मैं करा के दूंगा। चाहे उसमें राजीव कॉलोनी की रजिस्ट्री हो, चाहे अपना रेन्यूअल प्रोजेक्ट हो, ये सारे हम लेके आएंगे। पार्टी अगर आदेश करती है, टिकट देती है, चुनाव लड़ोगे। कमाल की बात है, अगर पार्टी के तो हम हैं ही, पार्टी जो कहेगी हम पार्टी के लिए करेंगे, पार्टी हमारी है। ऐसा है, देखो हमारे को तो इंटरेस्ट कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम मेयर बनेंगे, पब्लिक ने बनाया। मालिक दा काम है, कहते ना माली दा काम है पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा काम है फल फूल लाना पावे, लावे या ना लावे। हमारा तो काम है सेवा करना, आगे पार्टी ने देखना है। दोबारा इसी को टिकट दे, हम इसके लिए वोट मांगेंगे। ये तो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जो आज काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं विधायिका रोहिता रेवड़ी पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो विधायक उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो आगे उनके पक्ष में जो है उनके साथ खड़े हैं। पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।